ऐसी कौन सी 6 चीजें हैं जिनसे हमेशा रहना चाहिए हमें अलर्ट। इन चीजों को अगर छोटा समझा गया तो हो सकता है हमारा भारी नुकसान। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे श्री रामचरितमानस में उल्लेखित ऐसी 6 चीजों के बारे में जिनसे हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अगर इन्हें कमजोर समझा तो हो सकता है हमारा बड़ा नुकसान। जी हाँ, सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथ सिर्फ पौराणिक कथाओं और धार्मिक कर्मकांडों के बारे में ही नहीं बताते हैं। इन ग्रंथों में छिपी है जीवन को सरल, सहज और सफल बनाने की विधियां। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब शूर्पणखा और रावण के बीच संवाद हो रहा होता है। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में जब शूर्पणखा लक्ष्मण द्वारा नाक कान काटे जाने के बाद रावण के पास जाती है, तब वह रावण को बताती है कि किन 6 को कभी छोटा यानी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पलक झपकते ही ये हमारा बड़ा नुकसान कर सकते हैं। वर्तमान समय में ये बात भले ही पढ़ने सुनने में थोड़ी अजीब लगे, लेकिन इसे सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी छोटी छोटी गलतियां ही हमारा बड़ा नुकसान कर सकती हैं। आइए जानते हैं कि वो 6 चीजों के बारे में जो हमारा बड़ा नुकसान कर सकते हैं। अब ये सोरठा यानी छंद आती है। रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनीय न छोट करी अस कही विविध बिलाप करी लागी रोदन कारण। इस छंद को हम लोग थोड़ा डिटेल में डिकोड करेंगे। रिपु यानी शत्रु। रामचरितमानस में कहा गया है कि अपने शत्रु को कभी भी छोटा समझकर छोड़ नहीं देना चाहिए, ना ही कभी उसे अनदेखा करना चाहिए, क्योंकि मौका मिलते ही वह आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। हमेशा छोटे छोटे दुश्मनों को फॉर ग्रांटेड में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये इकट्ठा हो जाएं तो ये बड़ी सेना पर भी भारी पड़ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि छोटे दुश्मन बड़ा नुकसान कर सकते हैं। फिर आता है रुज। रुज अर्थात घाव या रोग। हमें कभी भी अपनी बीमारी या चोट को छोटा नहीं समझना चाहिए। कई बार एक छोटा सा घाव नासूर बनकर जीवन परेशानियों से भर देता है। कुछ लोग अपनी सेहत को लेकर कुछ ज्यादा ही लापरवाह होते हैं, लेकिन कभी कभी ये लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि छोटी सी बीमारी कब बड़ा रूप ले ले और उससे आपकी जान भी जा सकती है। तीसरा है पावक। पावक अर्थात अग्नि। एक छोटी चिंगारी को भी छोटा कभी नहीं समझना चाहिए, ना ही उसे अनदेखा करना चाहिए। यहाँ तक कि बुझा दी गई माचिस की तिली में अगर जरा सी चिंगारी बाकी रह जाती है तो वो बड़े से बड़े अग्निकांड का कारण बन सकती है। चौथा है पाप और बुरे कर्म। सिर्फ धार्मिक पुस्तकें ही नहीं, घर में मिली परवरिश भी हमें ये शिक्षा देती है कि पाप कर्म और गलत कार्यों से सदैव दूर रहना चाहिए। कभी यह सोचकर किसी का गलत काम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए कि छोटी सी बात है। पाप केवल पाप होता है, उसमें कुछ छोटा या बड़ा नहीं होता। पांचवा है स्वामी। स्वामी यानी मालिक। कुछ लोग मालिक को बेवकूफ समझते हैं, तो सोचते हैं कि हम कुछ भी करेंगे तो मालिक को पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मालिक को आपकी लापरवाही या गलतियों के बारे में पता चलेगा तो आपका बड़ा नुकसान करने से भी नहीं चूकेगा। छठवां है सांप। छोटा सा सर्प भी बड़े जितना ही खतरनाक होता है। छोटा समझकर अगर आप उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो आपकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसीलिए सांप कितना भी छोटा क्यों ना हो, उससे बचकर जरूर रहना चाहिए। नाउ समराइजिंग द इंटायर 6 थिंग्स। नंबर 1 शत्रु यानी दुश्मन। सेकंड रोग यानी बीमारी। तीसरा अग्नि यानी आग। चौथा बुरे काम। पांचवा स्वामी यानी मालिक। छठवां सांप। इन 6 चीजों से हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपके विपरीत हो गए तो आपकी लाइफ हेल बना सकती है, अनकंफर्टेबल कर सकती है। तो जरूर सावधान रहिए। तो चलिए एंड करते हैं वीडियो को। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट वीडियोस।